जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन नरक निवारण चतुर्दशी और मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत हर वर्ष माघ माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को ज्यादातर मिथिलांचल में मनाया जाता है और बिहार के कई जगहों के बाद अन्य जगहों पर भी इस व्रत को मनाया जाता है। नरक निवारण चतुर्दशी के व्रत में भगवान शिव का पूजन किया जाता है और इस दिन संध्या पूजन करने के बाद बहुत से जगहों पर इस दिन बेर खाने का भी विधान है। जो भी नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत करते हैं उन्हें नरक का भोग नहीं भोगना पड़ता है, उन्हें नरक नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव अपना कृपा प्रदान करते हैं। इस व्रत में भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और वहीं पे मासिक शिवरात्रि के व्रत में भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है। मासिक शिवरात्रि के दिन इस दिन रात्रि में और दिन में भी भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। मासिक शिवरात्रि के व्रत में भगवान शिव का 4 प्रहर पूजन किया जाता है रात्रि में, और अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण किया जाता है। मासिक शिवरात्रि और नरक निवारण चतुर्दशी के दिन इस दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो संध्या के बाद एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि का व्रत तथा नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है और भगवान शिव अपना विशेष कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए आज सुनेंगे नरक निवारण चतुर्दशी के दिन मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। अगर आप नरक निवारण चतुर्दशी पर या मासिक शिवरात्रि पर ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने शिकारी को एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के अनुसार वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन की एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि बिल्वपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी थी वे संयोगवश शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गया। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा को खींची, हिरणी बोली कि मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, वह ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास शीघ्र ही आ जाऊंगी। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर फिर से गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा।
समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ, अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि की आखिरी पहर बीत जाने पर इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बिल्वपत्र शिवलिंग पर जा गिरा तथा दूसरे प्रहर की भी पूजा उससे संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णमयी अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए हुए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हारे अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे भी मुझे भी। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इसके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर को सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख और प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा बेलपत्र तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब पांव फटने को हुई। फिर क्या था, एक हिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य ही करूंगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा को देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चे को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उस हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात को सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसकी सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा कि मेरे तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उससे भगवान शिव की शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय मानो निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया और अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए, तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक लेकर चले गए। भगवान शिव जी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। इस प्रकार से भगवान शिव की कृपा से उसका मन परिवर्तन हो गया तथा उसके सभी पाप और कष्ट दूर हो गए। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। शिवरात्रि के व्रत की महिमा तो हम सभी जानते हैं। वही मासिक शिवरात्रि का व्रत भी बहुत महत्व रखता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करके और भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल से आराधना करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की समस्याएं दूर हो जाती है। वहीं कुमारी कन्याओं के यह व्रत करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करता है,
उसकी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि के व्रत में या महाशिवरात्रि के व्रत में भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। हर वर्ष महाशिवरात्रि का व्रत, जो कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है, वहीं पर शिवरात्रि का व्रत हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। दोनों का कथा एक ही है और दोनों ही व्रत में भगवान शिव तथा शिव परिवार का पूजन किया जाता है। जब भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। किसी भी पूजन, किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले तो भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्न, बाधाओं को दूर करने वाले हैं। उसके बाद फिर नंदी जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद शिव गणों का, शिव परिवार का पूजन करना चाहिए और अंत में विशेष प्रकार से फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। तो भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। कम से कम अगर कुछ ना कर पाए तो भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, 3 पत्तों वाला। भगवान शिव को विशेष प्रकार से प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे या दूध, दही, घी, मध, शक्कर अलग अलग भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं या पंचामृत आप भगवान को अर्पित करें। उसके बाद भगवान को शुद्ध गंगा जल चढ़ाए। उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाना चाहिए। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद भगवान को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अति प्रिय है। बिल्वपत्र पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव के ऊपर 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र, जो कि साफ और सुथरा हो, वह चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। बिल्वपत्र चढ़ाते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें तो लाभकारी होगा। मंत्र: ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, या ओम नमः शिवाय। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। स्त्रियां ओम का उच्चारण ना करे, स्त्रियां केवल भगवान का नाम जप करे। नमः शिवाय का उच्चारण करके भगवान को बिल्वपत्र अर्पित करे या सभी प्रकार के पूजन का सामग्री भी आप अर्पित कर सकते हैं। बिल्वपत्र चढ़ाने के बाद भगवान को भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करें। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबूल अर्पित करें। पुंगी फल, जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, तांबूल यानी कि पान पत्र भगवान को अर्पित करें। उसके बाद फिर मासिक शिवरात्रि व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद भगवान की आरती करे। मासिक शिवरात्रि के व्रत में भगवान का रात्रि में विशेष प्रकार से 4 प्रहर पूजन किया जाता है और नरक निवारण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव का दिन में पूजन किया जाता है। संध्या के समय में पूजन किया जाता है। बहुत से जगहों पर संध्या होने के बाद बेर खाने का विधान है। तो आप अपने अपने परंपरा के अनुसार भगवान का पूजन करें। जब भी भगवान का पूजन करें तो मन में श्रद्धा और विश्वास रखते हुए ही व्रत को करना चाहिए या पूजन करना चाहिए। विश्वास या श्रद्धा अगर मन में ना हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, वह निष्फल ही माना जाता है। अगर सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान को जल भी अर्पित अगर आप कर देते हैं, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। या मन से केवल भगवान नाम का स्मरण भी करते हैं, उससे भी भगवान अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो सदा ही मन में विश्वास रखते हुए, मन में श्रद्धा रखते हुए ही व्रत या पूजन करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।